हरियाणा के एक छोटे से गांव में धरतीराम नामक एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के सुंदर मटके बनाने में निपुण था और अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह संतोषी और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। बस थोड़ा और पानी, ये मटका आज बिल्कुल गोल बनेगा। धरतीराम, सुबह से तुम कुछ खाए नहीं। चलो, रोटी तैयार है। तू समझ गई थी मुझे भूख लग रही है? तुम्हारा चेहरा ही बता देता है। वैसे ये छठा मटका है आज का ना? हाँ, आज सोच रहा हूँ 2-3 ज्यादा बनाऊं। हो सकता है बाजार में किसी की नजर पड़ दी है शायद। पिछले हफ्ते भी सब मटके वापस ही लाए थे। बच्चे पूछ रहे थे, स्कूल कब जाएंगे माँ? पता है सरला, मैं भी रात रात जाग कर सोचता हूँ, पर हार नहीं मानूंगा। देखना, एक दिन हमारे मटके भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। मुझे तुम पर भरोसा है धरतीराम, लेकिन वक्त थोड़ा सख्त है ना। और ये मिट्टी की दुकान बारिश में तो बह ही जाती है। इस मिट्टी से ही मैंने जीना सीखा है सरला। ये गीली होती है लेकिन कमजोर नहीं, हमारी तरह। पापा, मटका फिर से गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, गिरकर ही तो बनता है असली मटका। तुम्हारे मटकों जैसे हो गए हैं बच्चे भी, मजबूत और जिद्दी। कुमार और सरला दोनों साधारण पर सपनों से भरे हुए, मुश्किलों में भी मुस्कुराना जानते थे और मिट्टी से चमत्कार रचने का हुनर रखते थे। सावधानी से रखना धरतीराम, एक भी मटका टूटा तो घाटा हो जाएगा। हाँ हाँ, सब संभाल लिया है। बस तू और बच्चे दुआ करो, आज मटके बिक जाए। पापा, हमारे लिए कुछ मिठाई लाना। जरूर बेटा, आज अच्छे से मटके बिके तो गुलाब जामुन भी लाऊंगा। मटके ले लो, ठंडा पानी रखने वाले मिट्टी के शुद्ध मटके, घर की रौनक, सेहत की पहचान। लोग रुकते हैं पर खरीदते नहीं। भाई, अब कोई मटका रखता है क्या? हमारे पास तो फ्रिज है। ये पुराने जमाने की चीजें हैं। अब तो बोतलें और कूलर चलते हैं। भाई साहब, ये मटके पानी को प्राकृतिक ठंडक देते हैं और प्लास्टिक से तो बहुत अच्छे हैं, सेहत के लिए भी। अरे छोड़ो, हमें टाइम नहीं है ये सब धोने पहुंचने का। कुम्हार चुप रह जाता है। कुछ समय बाद एक बच्चा और औरत आते हैं। चाचा, ये मटका बहुत ठंडा है। हाँ बेटा, ये मिट्टी का जादू है। बेटा, कहीं गिरा ना दे मटका। बेटा, तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा दादी जब बच्चे थे तो यही पानी की बोतल होती थी। तो इसमें सुपर कोल्ड पावर है। बिल्कुल, और ये तुम्हें बीमार भी नहीं करता। ये मिट्टी का सुपर हीरो है। कितनी प्यारी बात कही आपने। मुझे एक मटका देना, मैं अपने बेटे को यही सिखाना चाहती हूँ। वह मटका लेकर चली जाती है और धरतीराम के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसे एक नई उम्मीद दिखती है। धरतीराम के 2-3 मटके बिक चुके हैं, लेकिन ज्यादातर अब भी गाड़ी में है। वो छाया में बैठ जाता है। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी, मगर उम्मीद अब भी जीवित थी। कुछ बेचे, कुछ लोगों को समझ आया, बस यही काफी है आज के लिए। अगली बार शायद और लोग जागें, शायद मिट्टी की ओर लौटें। पास की दुकान पर खड़ा एक व्यक्ति उसकी सारी बातें सुन रहा था। तू जो कर रहा है ना, वो एक तपस्या है। आज लोग भूल गए हैं अपनी जड़ें, पर एक दिन ये मटका ही उन्हें बचाएगा। तू लगा रह। मैं तो बस मिट्टी से जुड़ा एक कुम्हार हूँ, न पढ़ा लिखा, न ज्यादा समझदार। समझ तो तुझमें जमाने से ज्यादा है। आजकल लोग हर चीज को मशीनों से जोड़ रहे हैं, पर तूने बच्चों को मिट्टी से जोड़ दिया। यही असली क्रांति है। धन्यवाद, आपकी बातों ने आज का सारा बोझ हल्का कर दिया। मैं सोचता था लोग हंसते हैं मेरे पुराने तरीके पर। जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू उसी पेड़ जैसा है कुमार,
देख इन्हें, ये मटका सिर्फ पानी नहीं बांट रहा, ये बच्चों में संस्कार सींच रहा है, सच्चाई, संयम और सेवा। सोचता हूँ एक दिन ऐसा स्कूल खोलूं जहाँ बच्चे मिट्टी से खेलें, अपने हाथों से सीखें और इस मटके को रोज प्रणाम करें। कर ले और जान ले, तू अकेला नहीं, ये गांव, ये मिट्टी तेरा साथ देंगे। रात हो जाती है। कुमार के कुछ ही मटके बिके थे। वह उदास हो घर की ओर चल देता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, पूरा दिन घूम घूम कर मटके बेचे, थोड़ा कमाया है, लेकिन मन में कुछ खाली सा लग रहा है। पैसे तो आ गए, मगर वो मुस्कान नहीं मिली जो पहले बच्चों के चेहरे पर दिखती थी जब मैं मटका बांटता था। क्या मैं सिर्फ बेचने के लिए बना हूँ या मेरे मटके किसी के काम भी आ रहे हैं? कुछ दूरी पर उसे एक बच्चा मिलता है। वह बहुत प्यासा लग रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। चाचा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? बिल्कुल बेटे, ये मटका तो तेरे जैसे बच्चों के लिए ही बना है। जैसे ही धरतीराम पानी पिलाता है, बच्चा अचानक गायब हो जाता है। धरतीराम घबरा कर इधर उधर देखता है। तभी एक आवाज गूंजती है। कुमार, जब इंसान अपने काम में आत्मा डालता है तो वही काम पूजा बन जाता है। तेरा मटका अब मटके से बड़ा हो गया है। कौन है आप? मैं हर उस दिल में हूँ जो सेवा करता है। तू मिट्टी को जीवन देता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरा मटका अब जहाँ जाएगा वहाँ प्यास नहीं रहेगी, ना दिल की ना आत्मा की। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब मैं सिर्फ मटका नहीं बेचूंगा, मैं विश्वास बांटूंगा। उस दिन कुमार को पैसे से ज्यादा एक सच्चा संदेश मिला। जब कोई दिल से काम करता है तो ईश्वर खुद चलकर उसके पास आता है और उसे ऐसा अमूल्य उपहार देता है जो जिंदगी भर साथ रहता है। तभी एक हवा में उड़ता हुआ एक मटका उसके पास आता है। ये मटका अब तेरा साथी है। जहाँ भी इसे रखेगा वहाँ से पाप हटेगा और सच्चाई टिकेगी। ये तुझे नहीं, तेरे कर्मों को पहचान देगा। लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा प्रभु? जब भी तेरे मन में संदेह होगा, इसे छू लेना। जब भी कोई धोखा देगा, इसे पास रख लेना। ये मटका बोलेगा नहीं, लेकिन तुझे भीतर से जवाब देगा। कुमार हाथ में मटका लिए आकाश की ओर देखता है, जैसे कोई शपथ ले रहा हो। अब ये मटका न तो बेचा जाएगा, न ही रखा जाएगा। ये अब मेरे जीवन का रास्ता है। मैं जहाँ भी जाऊंगा इसे साथ लेकर चलूंगा, सच्चाई के रास्ते पर। उस रात कुमार ने सिर्फ एक देवता से मटका नहीं पाया, उसने पाया अपने भीतर का ईश्वर, जो उसे हर मोड़ पर सच और संयम की राह दिखाएगा। धरतीराम मटका लेकर गांव लौटता तो देखता कि गांव में हलचल मची हुई थी। लोग किसी चोरी की घटना से परेशान थे। मेरे घर से चांदी की थाली चोरी हो गई है। कोई भीतर तक आया था, सब जगह देखा, नहीं मिली। गांव में अब चोरी भी होने लगी। शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे पता चलेगा किसने चुराया? अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ धरतीराम, बोलो। ये मटका अब साधारण नहीं रहा। ये सच और झूठ पहचान सकता है। जो भी दोषी नहीं है वो इस मटके को छू सकता है, लेकिन जिसने चोरी की होगी उसका हाथ जल जाएगा। गांव में सन्नाटा छा जाता है। एक एक कर सब लोग मटका छूते हैं। कुछ डरते हैं, कुछ हंसी उड़ाते हैं, लेकिन सब छू लेते हैं। आखिर में एक युवक रामू आगे आता है, घबराया हुआ, पसीना पसीना हो रहा था। मैं भी छूता हूँ। जैसे ही रामू मटका छूता है, मटका हल्का गर्म हो जाता है और रामू की उंगली लाल हो जाती है। रामू, ये क्या किया तूने? मैं मजबूर था। मेरी माँ बीमार है। मैं थाली बेचकर दवा लेना चाहता था। माफ कर दो। रामू, तूने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर सच बोलने की हिम्मत है तो सुधरने की राह खुली है। ये मटका सजा नहीं देता, मौका देता है। गांव वाले धीरे धीरे रामू को माफ कर देते हैं। पंच उसे चेतावनी देकर छोड़ते हैं और थाली वापस लता को दी जाती है। कुमार, आज तेरा मटका नहीं, तेरी सच्चाई ने गांव को एक रास्ता दिखाया है। उस दिन गांव ने जाना कि सच्चाई कोई चमत्कार से नहीं, हिम्मत और विश्वास से जिंदा रहती है। धरतीराम अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं रहा,
वो गांव का आदर्श बन गया। तभी एक व्यापारी वहां आता है। व्यापारी बहुत गुस्से में था। मेरे 5 सोने के सिक्के गायब हैं। मैं धरती राम के घर ही गया था और तभी गायब हुए। ये सब एक साजिश है। क्या धरतीराम चोर हो सकता है? धरतीराम, तुम क्या कहना चाहोगे? धरतीराम शांति से सामने आता है। उसके चेहरे पर गम नहीं, लेकिन आंखों में थोड़ी पीड़ा थी। मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मटका मेरी सच्चाई पर सवाल उठाने का जरिया बना है, तो आज मैं भी उसकी कसौटी पर खड़ा होऊंगा। कुमार आगे बढ़ता है और वही जादुई मटका को जमीन पर रखता है। हे मटका, अगर मैं गलत हूँ तो तू भी मुझसे मुंह मोड़ लेना, लेकिन अगर मेरा हृदय साफ है तो तू मेरा साथ देना। वो मटका को छूता है। पूरा गांव सांस रोककर देख रहा था। एक पल के लिए कुछ नहीं होता। फिर मटका से हल्की रोशनी निकलती है और मटका एक शांत ध्वनि करता है, जैसे कह रहा हो वह सत्य है। भीड़ में सन्नाटा, सब चौंक जाते हैं। मटका खुद बोल उठा, धरतीराम निर्दोष है। मालिक, वो सिक्के गोदाम में मिले, गलती से दूसरे थैले में चले गए थे। धरतीराम निर्दोष है। व्यापारी शर्मिंदा होकर धरतीराम के पैरों में झुक जाता है। माफ कर दो धरतीराम, मैं अंधा हो गया था। तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान पर शक करना पाप है। जब कोई सवाल उठे तो जवाब गुस्से से नहीं, सच्चाई से देना चाहिए। मैं अपने मटके से यही सीखा हूँ। और उस दिन गांव ने एक और सबक सीखा। जब सच्चाई पर भी शक किया जाता है, तब वो और भी चमकती है। कुमार अब केवल गांव के लिए आदर्श नहीं था, वो बना आत्म संयम और धैर्य का प्रतीक। सबको लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, पर असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। सभी अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। व्यापारी अपने घर में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध और जलन दिखाई दे रही थी। मैं एक व्यापारी हूँ, मुनाफा ही मेरा धर्म है। वो मटका आज नहीं तो कल मेरी दुकान बंद कर देगा। मुझे ही दोषी ठहराया था, अब मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे कुछ करना होगा, मुझे मटका लेना होगा। व्यापारी चुपके से धनीराम के घर में घुस जाता है। चुपके से मटका उठाकर भाग जाता है। सुबह जब सरला उठती है तो वह मटका की ओर देखती है और अचानक ठिठक जाती है। वहाँ कुछ नहीं है। धरतीराम, धरतीराम, उठो जरा। मटका यहाँ नहीं है। धरतीराम जल्दी से उठकर देखता है। क्या नहीं, ये कैसे हो सकता है? वह उस जगह को ध्यान से देखता है जहाँ कल तक मटका रखा था। हे ईश्वर, ये तो वही मटका था। किसका मन हुआ इसे चुराने का? इतनी रात तक तुझे उसके पास बैठा देखती थी। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ये जगह यूं खाली लगेगी। जिसने ये मटका चुराया है, उसने सिर्फ एक बर्तन नहीं चुराया, उसने हमारी आस्था, हमारी मिट्टी और मेरी आत्मा को छुआ है। अब ये बात गांव तक जाएगी। एक साधारण सुबह, एक गहरा खालीपन और मटका जो कभी चुप था, अब अपनी गैर मौजूदगी से शोर मचाने लगा था। अब ये मटका सिर्फ मेरा है। इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब सारा गांव मेरे आगे झुकेगा। वह मटका को एक संदूक में बंद करता है। अचानक संदूक से हल्की कंपन और उजाला बाहर आने लगता है। संदूक अपने आप खुलता है और मटका हवा में तैरने लगता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो बंद किया था। मटका की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। व्यापारी की आंखें चौंधिया जाती हैं। हवा तेज बहने लगती है। तूने सोचा कि मैं तुझे शक्ति दूंगा? नहीं व्यापारी, तू मुझे चुरा सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं बांध सकता। अब तू वही बनेगा जो तेरे अहंकार ने कभी नहीं चाहा, एक सेवक। ये क्या है? तुम बोल रहे हो? तुम मटका हो और मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं, मैं व्यापारी हूँ, मैं सेवक नहीं बन सकता। तू व्यापारी नहीं, एक चोर है। अब तुझे वही मिलेगा जो तूने बोया है। कल सूरज उगते ही
तू मेरी सेवा करेगा और फिर गांव के सामने सच्चाई बोलेगा। तेरा घमंड अब तेरे बोझ बनेगा। क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो। तुम तो एक साधारण मटका हो, क्या कर सकते हो? तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम्हारी सारी ताकत और ऐश्वर्य अब मेरी बातों से जुड़ी हुई है। तुम अब मेरे सेवक हो और तुम्हें जो मैंने आदेश दिया वही करना होगा। व्यापारी अब मटका की जादुई शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाता है। वह अब मटका के आदेशों को मानने लगता है। तो ठीक है मटका, मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा। मुझे अपनी जान की सलामती चाहिए। वह मटका के आदेशों को पूरी तरह से मानता है और एक छोटे से कमरे में बैठकर काम करने लगता है, जैसे कि वह अब सिर्फ एक साधारण सेवक हो। मटका धीरे धीरे अपनी शक्ति से व्यापारी के दिल को बदल देता है। तुमने बहुत गलतियां की हैं, व्यापारी। अब तुम्हें सीखने का समय है। तुम्हें अपने कृत्यों का फल भुगतना होगा, लेकिन इससे पहले तुम अपनी गलतियों को समझो और सही रास्ते पर चलो। तुम अब मेरी तरह सच्चाई और न्याय की सेवा करोगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि केवल धन और ताकत से ही नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसानियत से ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। मुझे माफ कर दो मटका, मुझे खुद को सही रास्ते पर लाना है। कभी कभी एक छोटे से बदलाव से किसी की जिंदगी में बड़ा मोड़ आ जाता है। मटका ने व्यापारी को केवल अपनी जादुई शक्ति से नहीं, बल्कि उसे सच की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। और जब इंसान सच्चाई की ओर बढ़ता है तो वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। व्यापारी गांव वाले के सामने मटका लेकर जाता है। सभी चौंक कर व्यापारी को देखते हैं। व्यापारी अपनी गलती को मान लेता है और सभी से माफी मांगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में सत्य के आगे झुकता ही है। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें।